तो हुआ क्या, रॉलेट एक्ट हो गया, वर्ल्ड वॉर सेकंड मतलब फर्स्ट खत्म हो गया 1918। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होने के बाद भारत में ऐसा कंडीशन थी, ऑब्वियस है वॉर होता तो क्या होता है, इकोनॉमिक दिक्कतें आती हैं, राइट, चीज़ें महंगी हो गई, ठीक है, इंडियन इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन घटा और जो बना उस पर हायर एक्सपोर्ट ड्यूटीज, ठीक है, और क्या हुआ, ब्रिटिश इंपोर्ट आना ज़्यादा शुरू हो गया, वो ही महंगा हो गया, रेंट्स बढ़ गए, वर्कर्स के सैलरी कम कर दी, लैंडलॉर्ड वगैरह रेंट बढ़ा दिए किसानों पे, तो अल्टीमेटली देयर वाज इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज गोइंग ऑन इन द कंट्री एट द आफ्टर द वॉर। इंदिरा गांधी आफ्टर दिस 1971 दिस इमरजेंसी क्यों हारी, रीजन इज बीइंग दीज थिंग्स, राइट। जब भी वॉर होता है तो देश पे दिक्कतें आती हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक टर्म्स, राइट, ये सब हो रहा था। और क्या हो रहा था, लोगों ने देखा रॉलेट एक्ट से आपने क्या करा, जलियांवाला बाग में आपने मचा दिया तो घमासान, और उसके बदले आपने क्या करा, आपने ब्रिगेडियर जनरल डायर को क्या करा, बड़े प्यार से बोले कि सॉरी बोल हो गया, चलो खत्म, ये वाला काम हुआ। नथिंग वॉज इम्पोर्टेंट ऑन हिम। इनफैक्ट मॉर्निंग पोस्ट इज कलेक्टेड अराउंड 26,000 और 30,000 काइंड ऑफ रुपीज एट दैट टाइम, मतलब पाउंड्स में। तो दिस वॉज लिटरली अ ब्लेटेंटली अ वेरी क्लियर साइन कि ब्रिटिशर्स हमारे पक्ष में तो नहीं है, ठीक है। इस बीच एक नया इशू निकला, एक नया इशू निकल के आया, और वो इशू था खिलाफत इशू। क्या, खिलाफत इशू। क्या हुआ था, टर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड दिस वन जर्मनी, दे वर इन ऑपोजिट क्लैन, एंड यूके, रशिया, यूएसए, दे आर इन लाइक डिफरेंट क्लैन। तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट टर्की को बहुत तरीके से इन्होंने लाइक बहुत गंदे तरीके से उसको ट्रीट किया। इनफैक्ट वहाँ के जो कैलिफेट था, कैलिफेट को रिमूव कर दिया। टर्की का जो सुल्तान था, ही वॉज कंसिडर्ड एज मुस्लिम हेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मुस्लिम हेड, खलीफा, ठीक है, खलीफा की तरह ट्रीट करते थे लोग उसको, सारे रिलीजियस हेड बेसिकली, तो सारे हिंदुओं का ग्रुप एक ऐसे काइंड ऑफ, ऐसे मुस्लिम्स में खलीफा को रिलीजियस हेड मानते थे, समझ रही है। तो उसके साथ जब ये दुर्व्यवहार हुआ, उसकी सारी टेरिटरी ले ली, मक्का मदीना से उसका पूरा का पूरा मामला जो भी, मतलब नॉट इवन इन लाइक दिस होल मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, सैक्रेड श्राइन से उसकी सारी मतलब अथॉरिटी ले ली। तो वर्ल्ड के सारे मुस्लिम खिलाफ हो गए यूके के। इंडिया में भी मुस्लिम थे, वो भी खिलाफ हुए। वो इतने ज़्यादा खिलाफ हो गए, वो उतर आए धरने पे, बोले हमारी बस एक डिमांड है मुस्लिम्स की कि टर्की के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, खलीफा को कम से कम सैक्रेड श्राइन्स पे उसके ऊपर क्या दिया जाए, हक दिया जाए, और साथ में उसको कुछ टेरिटरीज दी जाए जिससे कि वो अपना निर्वाह कर सके। मतलब कि अरे बंदा हेड है यार, ठीक है। अब बेशक हमारा प्रेसिडेंट जो है, ही इज नॉट द पॉलिटिकल, ही इज नॉट द एग्जीक्यूटिव हेड, राइट, बट he has all the privileges of the being the head of the country, right? उसको प्रॉपर एक एरिया दिया गया है। इनफैक्ट सारे के सारे काम उनके नाम पे होते हैं, है ना। फॉर्मली ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड, सारे के सारे काम उनके नाम पे होते हैं। डिफेक्टिव हेड कौन है हमारा एग्जीक्यूटिव का, हमारे पीएम साहब, ठीक है, समझ आ रही कहानी। सो ये इनका डिमांड थी। अब ये जो मोमेंट था जब हमारे सारे मुस्लिम्स ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे, गांधी जी बोले बहुत बढ़िया मौका है, इनकी एनर्जी टैप, इनकी मतलब एक अदर बहुत बड़ा क्राउड इंडिया का, इनकी एनर्जी टैप करो और साथ में कांग्रेस को भी जोड़ो। तो अल्टीमेटली इट्स अ ग्रेट एरिना फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिटी, ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का बहुत अच्छा टाइम है। लखनऊ पैक्ट साइन हो गया था, है ना, तो वहां पे भी मतलब वही मामला चल रहा था। लखनऊ पैक्ट वॉज साइंड, हिंदू मुस्लिम्स आर कम ऑन द कॉमन प्लेटफॉर्म टू अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, राइट। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लखनऊ पैक्ट, लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस, कौन मजूमदार, चारू मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, है, ठीक है। तो ये कहानी थी। तो गांधी जी जस्ट एडवोकेटेड दिस कि भाई खिलाफत क्वेश्चन को, तो बेसिकली जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तुम लोग सुनते हो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अराउंड दिस टाइम 31 अगस्त 1920, 31 अगस्त, तो दिस वाज द टाइम व्हेन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड, ठीक है, फेजेस में स्टार्ट हुआ है। दैट वाज द डेट व्हेन खिलाफत वाले लोगों ने स्टार्ट कर दिया था,
स्लोली एंड ग्रेजुअली कांग्रेस वॉज साइड बाय साइड देयर। समझ आ रही कहानी? सो ये फेजेस में हुआ है काम, मामला थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो ये कहानी है। तो अब आपके कांग्रेस में बोला हमारी भी डिमांड है, बोला क्या डिमांड है? स्वराज, हमें स्वराज चाहिए और पंजाब रॉन्ग्स की प्रॉपर रेमेडी चाहिए। तो टोटल 3 डिमांड थी खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। क्या डिमांड थी? कि हमें खिलाफत क्वेश्चन का ठीक से, टर्की के आपके जो खलीफा है उनको ठीक से ट्रीट करो, उनको टेरिटरीज दो और उनको बड़े प्यार से ट्रीट करो, ही इज आवर रिलीजियस हेड। स्वराज दिलाओ और क्या करो? पंजाब रॉन्ग्स को ठीक करो। दीज वर द डिमांड्स ऑफ खिलाफत। इसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी कहते हैं, इसको खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं, क्योंकि 2 लोग जुड़ गए ना इसमें। समझ रही कहानी? सो दैट वाज द केस। अब पंगा क्या था? गांधी जी बड़े ब्रॉड माइंडेड थे, रिलीजियस इशू यहां पे आ रहा था। देखो, एक पॉलिटिकल मूवमेंट में पहली बार रिलीजियस इशू घुस रहा था। किसी को भी मतलब कहने का मतलब ये है कि पहली बार कांग्रेस जैसी पार्टी, सेक्युलर पार्टी, एक रिलीजियस इशू के लिए लड़ने जा रही है। वही है ना खलीफा वाला सीन। तो कुछ लोग मानने को तैयार नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल तिलक वॉज अगेंस्ट नॉन कोऑपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। लेकिन वो कैसे करके मना लिया कि भाई बात रिलीजन की नहीं है, बात है कि मतलब यूनिटी बढ़ेगी, ठीक है। कुछ लोग बोले नॉन कोऑपरेशन क्या? व्हाट इज नॉन कोऑपरेशन? नॉन कोऑपरेशन इज बेसिकली नॉट कोऑपरेटिंग विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसमें आता है बॉयकॉटिंग द काउंसिल, बॉयकॉटिंग द फॉरेन क्लोथ्स, पिकेटिंग ऑफ शॉप्स, लिक्विड शॉप्स, जो भी है, पूरा मिल वर्कर में स्ट्राइक, हल्की छोटी मोटी। तो कोऑपरेट नहीं करना बेसिकली ब्रिटिशर्स के साथ। ओके, दैट इज नॉन कोऑपरेशन। नाम से समझ आता है? तो ये इनके मेथड थे। एक और अब सारी कहानी सुनाता हूँ थोड़ी सी ना। नॉन कोऑपरेशन में सब इसका सिग्निफिकेंस क्या था? नॉन कोऑपरेशन का सिग्निफिकेंस था भाई, जो अब तक पॉलिटिकल मूवमेंट में नहीं आए थे वो सारे के सारे बंदे उनमें उन तक नॉन कोऑपरेशन पहुंच गया था। फॉर एग्जाम्पल मासेस प्रॉपर तरीके से नॉन कोऑपरेशन कर रहा था। पेजेंट्स ले लो, वुमेन ले लो, इंडस्ट्रियलिस्ट, मुस्लिम, हिंदू, हर एक समाज का तबका पूरी तरह पॉलिटिसाइज हो गया। एक इंडियननेस आ रही थी, एक हमारे कॉन्सेप्ट, हमारे इस रेवोल्यूशन में। देयर वाज अ काइंड ऑफ इंडियननेस दैट वी फाउंड इन दीज मूवमेंट्स। तो इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है, बेशक ये दब गया, लेकिन इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि इसने पूरे देश में रेवोल्यूशन की चिंगारी चला दी एकदम, भैया कि हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ हैं, ऐसे करके, ठीक है। दबा क्यों, खत्म क्यों हुआ? नॉन कोऑपरेशन समझ आ रहा है? नॉन कोऑपरेशन क्या है? नॉन कोऑपरेशन बोला कि भाई गांधी जी बोले कि नॉन कोऑपरेशन करेंगे, लेकिन एक टाइम बाद हम क्या स्टार्ट कर देंगे? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, नॉट पेइंग द टैक्सेस एंड ऑल। ओके, मेन चीज क्या है? टैक्स पे नहीं करेंगे और उनके लॉज नहीं मानेंगे, बड़े प्यार से। जैसे बोलेगा रेड लाइट जंप करना फाउल है, लेकिन हम तो करेंगे, ठीक है, काइंड ऑफ दैट थिंग। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हम कोई भी लॉ को नहीं माने। आप बोलेगे इतना टैक्स दो, हम नहीं देंगे, टैक्स नहीं दे रहे हम, हमें पीट लो विषय, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, ठीक है। ऐसा ये लोग करना चाह रहे थे, समझा रही है? तो सीन क्या हुआ भाई? सीन कुछ ऐसे ही चल रहा था कि गवर्नमेंट ने इन पर डंडा बजाना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट ने डंडा बजाना शुरू करा। गवर्नमेंट ने मोस्टली सारे लीडर्स को कब्जे में कर लिया, ठीक है। मोस्टली ऑल द लीडर्स वर अरेस्टेड एंड फाइनली व्हाट हैपन, सिर्फ गांधी को छोड़ के सारे के सारे बंदे अंदर थे। समझ आ रही है? सारे के सारे बंदे अंदर थे गांधी को छोड़ के। आ रही है समझ? नहीं आ रही है? हाँ तो बोलो। तो जब गवर्नमेंट ने डंडा बजाना शुरू किया, मूवमेंट पहुंचते 1922 में पहुंच गया था। ओके, कब से स्टार्ट हुआ है देखो। तो 2 साल इतना बड़ा मूवमेंट हाई पिच पे रखना मतलब नहीं बनता। और धीरे धीरे खिलाफत क्वेश्चन भी खत्म हो गया था। ओके, क्या कारण था खिलाफत क्वेश्चन खत्म होने का? कि वहां पे एक बंदा था मुस्तफा कमल पाशा नाम का, उसने टर्की को एक सेकुलर स्टेट बना दिया था बाय डूइंग द रेवोल्यूशन काइंड ऑफ थिंग। जैसे कि यहाँ पे जब लोकपाल बिल के लिए एकदम लहर चढ़ी थी, राइट, तो स्लोली ग्रेजुअली द इशू ऑफ खिलाफत वाज लाइक टोटली अबॉलिश्ड, द होल टर्की वाज बिकम द सेकुलर स्टेट, ठीक है। मुस्तफा कमल पाशा, ओके। सो ये सीन हुआ। लेकिन अभी इंडिया में क्या चल रहा था? जब गांधी जी बाहर थे, एक कांग्रेस सेशन हुआ।
कांग्रेस सेशन में बोला गया कि गांधी जी जो चाहेंगे वो करो, कोई दिक्कत नहीं। गांधी जी बोले मैं 1 फरवरी, गांधी जी 1 फरवरी को बोले, 1 फरवरी 1922 को बोले कि भाई ब्रिटिशर्स, आई विल स्टार्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इफ यू विल नॉट रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड इफ यू डू नॉट लेट अस गिव स्वराज। अगर आप स्वराज नहीं दोगे, स्वराज ट्रैक्टर नहीं, स्वराज मतलब सेल्फ रूल, ओके 22, ठीक है। ये बोला उन्होंने, वो स्टार्ट करने ही वाले थे कि 5 फरवरी को हो गया बहुत तगड़ा कांड होगा। क्या कांड हुआ? 5 फरवरी, वेरी फेमस डेट, 1922, a small village चौरी चौरा नियर बाय लखनऊ, उत्तर प्रदेश। स्मॉल विलेज नियर बाय लखनऊ। वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने लीडर्स के लिए, मतलब इनफैक्ट देयर वाज प्रोटेस्ट गोइंग ऑन रिगार्डिंग हाई फूड प्राइसेस, हाई रेंट्स एंड ऑल। तो पुलिस ने आगे क्या करा, चौरी चौरा पुलिस थाने के बंदों ने क्या करा, आके उनके लीडर्स को पीट दिया और गिरफ्तार कर लिया। तो क्राउड पहुंचा पुलिस थाने प्रोटेस्ट करने के लिए। क्राउड को देख के पुलिस वालों ने चलानी स्टार्ट कर दी गोली। क्राउड भड़क गया, छोटा था ना, क्या कर लेंगे, हाँ भी कौन सा जनरल डायर बैठा है, ठीक है। पूरे पुलिस थाने में आग लगा दी बंदों सहित। द क्राउड टोटली फायर्ड होल स्टेशन। जो पुलिस वाले भागते हुए आए, बचाओ बचाओ बचाओ, जल गए, उनको पकड़ा, पीटा, मारा, दोबारा अंदर अग्निकुंड। तो ये सीन हुआ। वो सब सेट एकदम, मजाल है उनको टच कर देंगे वो, ठीक है। सुनो रे, तो ये कहानी थी। गांधी जी ये देख के समझ गए कि अभी तक लोगों को ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस का मतलब नहीं पता है, ठीक है। उन्होंने तुरंत अपना पूरा मूवमेंट वापस ले लिया। ही टुक द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बैक, ओके, ही टुक द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बैक। तो दिस वाज द मोर सिग्निफिकेंट थिंग। क्यों करा उन्होंने, क्यों लिया बैक? वही मैंने ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। उनका देखो गांधी जी डरते नहीं थे। उनका मानना ये था साफ साफ कि अभी हमारा देश जो है वो एक नेसेंट स्टेज में। अगर अभी लोग वायलेंस पे उतर आए, लास्ट उन्होंने ही कहा था डू और डाई, करो या मरो। क्या मतलब है इसका, करो या मर जाओ, फाइट करते करते। उनका साफ साफ मतलब ये था कि अगर अभी आप इस स्टेज में वायलेंस पे आओगे तो ब्रिटिशर्स फायदा उठा लेंगे वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि देखो हम तो प्रोटेस्ट रोक रहे थे, वो भी वायलेंट वाला, और उनके पास तो है ही पावर। हमारे पास रीजन नहीं रह जाएगा हम वर्ल्ड के लीडर्स को अपनी तरफ अपनी एक हवा बनाने का। उनके पास प्रॉपर रीजन आ जाएगा कि भाई इनका जो मामला है ये तो वायलेंट इनका रिवोल्ट था, तो उसको तो सप्रेस करने के लिए पुलिस को यूज करना ही पड़ेगा। एंड पुलिस पावर किसके पास है? ब्रिटेन के पास एट द एंड। सो दैट वाज द केस। तो ऐसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ था। समझ आ रही कहानी? क्या कहानी है? तो लिखो अब हल्का हल्का, ओके। समझ आ गई? नहीं आ गई? लो हेडिंग डालो, ये वाली हेडिंग, खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, देयर वर थ्री डिमांड्स। थ्री डिमांड्स क्या थी? फेवरेबल ट्रीटी टू टर्की, फेवरेबल ट्रीटी टू टर्की, ये डिमांड है। कौन याद कर रहा है बे? फेवरेबल ट्रीटी टू टर्की, रिड्रेसल ऑफ पंजाब रॉन्ग। मैंने अरे सुन लो रे, ऑफ पंजाब रॉन्ग। थर्ड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज। अब लिखोगी, a khilafat committee was founded, important day, a khilafat committee was founded under the leadership of ये सारे बंदे, अली ब्रदर्स, शौकत अली, मोहम्मद अली, ये दोनों भाई थे, मौलाना आजाद,
अजमल खान, हसरत मोहानी, ऊपर लिखे हुए हैं, सैयद अली ब्रदर्स। ठीक है। मेन तो भी अली ब्रदर्स ही थे ना। अली ब्रदर्स, यस, मेन नहीं है यार। इंडिया के भी? हाँ भाई हाँ, इंडिया के ही थे, क्यों नहीं होंगे इंडिया के? फिर बाद में कहाँ चले गए? They are arrested and they were protesting for Muslim League, kind of that thing. Okay, भैया हल्का सा अटला जरा इनके नाम लिख लें एक बार। दिख रहे हैं? शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना आजाद, अजमल खान, हसरत मोहानी, अजमल खान, मौलाना आजाद, हसरत मोहानी। लिखो ऑन 31st अगस्त 1920, ऑन 31st अगस्त 1920, 19 20, 20 स्टार्ट हुआ। the Khilafat Committee started the campaign of non-cooperation. The Khilafat Committee started the campaign for non-cooperation. कांग्रेस का स्पेशल सेशन हुआ। स्पेशल सेशन क्यों? क्योंकि नॉर्मली ये लोग दिसंबर में मिलते हैं, राइट, लेकिन स्पेशल सेशन के दौरान ये लोग सितंबर में मिले। इन सितंबर 1920 at special session of Congress, in September 1920 at special session of Congress, in Calcutta, approved the non-cooperation program. It was presided by Lala Lajpat Rai. ये तो स्पेशल सेशन था। एक था नागपुर सेशन, जहां पे जो दिसंबर में हुआ था, लिख लो। इन नागपुर सेशन ऑल्सो, इन नागपुर सेशन दिसंबर 1920 ऑल्सो, इस साल 2 सेशन हो गए। हाँ, इन नागपुर सेशन दिसंबर 1920 द प्रेसिडेंट वाज सी वाग्राचार्य अय्यर, सी विजय वाघवाचार्य अय्यर। राघवाचार्य का नाम बोला हूं, इसका नाम देखते हैं। ऑन करो रे इसको, गूगल। भैया जैसे 3 लोग थे ना वो, बाल गंगाधर तिलक, लाल पाल, हाँ, तो वो तीसरा इंसान कौन थे? विपिन चंद्र पाल। वो क्या है? दे आर एक्सट्रीमिस्ट, आएंगे। काला वो आएंगे अभी आगे? भैया वो तो क्या बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, हाँ, वो- बीच में निकल रहे हो, एक्सट्रीमिस्ट में आ गए हो। पाल का काम हो गया भैया, काला पानी भेज दिया। पाल का हो गया, हाँ, ऐसा कुछ था। ओके। वो वोटिंग कर रहे थे ना। हैं? भैया लिखो विजय राघवाचार्य अय्यर, विजय राघवाचार्य अय्यर। The significance of this non-cooperation movement was almost all the section of the Indian society, जल्दी छोड़ देंगे, ठीक है। लाइक लिख लो, वुमेन, स्टूडेंट्स, पेशेंट्स, आर्टिजन्स एटसेट्रा। आता है क्वेश्चन, किसने पार्टिसिपेट किया? सबने किया, ऑल, एजुकेशन सब। पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। भगत सिंह करता था छोटा नहीं है वो, भैया, छोटा सा, करता है इसमें, बढ़िया है मतलब 13 साल टीनेज टाइप। ये। हाँ है, उस उतना हुआ बिल्कुल। 11 साल का था, 1919 1919 में भी 11 साल का है वो, उसमें जलियांवाला बाग में। बिल्कुल 13-14। ठीक है, बिल्कुल आएगा। आज करवाएंगे भगत सिंह, ओके ब्रो। आज भगत सिंह करवाएंगे। 31 भाई, 31 क्या सुधीर भाई, एज क्या थी उसकी? झूठ क्यों बोल रहे हो? नहीं अब आता झूठ क्यों बोल रहे हो? अरे मुझे हैं? 19 में हो गया फिर तो। कितनी जल्दी बात पलटता है भाई साहब लड़का। ठीक है, लिख लिया। वी सॉ द ग्रेट अमाउंट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कहते हैं जो नॉन, हाँ सॉरी यूनिटी यार, सॉरी यार, ठीक है। तो कहते हैं जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी
देखी गई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, ना कभी उससे पहले देखी गई थी, ना उसके बाद कभी देखी गई। समझ रहे हो? नॉट फ्यूचर, नॉट पास्ट, ओनली प्रेजेंट। कैसे हंस रहा है वे? 2 मिनट में बंदर बना दूंगा। ठीक है, देखो ऑन 5th of February 1922 चौरी चौरा इंसिडेंट हैपेंड। चौरी चौरा इंसिडेंट हैपेंड ऑन 5th भैया February। लिखो मॉब फायर्ड पुलिस स्टेशन with 22 पुलिसमैन डेड। 22 बंदे वहीं चला के मार दिए। बोला अब मिल गई आजादी। 22 भैया 22। ठीक है, समझ आ गई क्या कह रहा हूं? अब आते हैं स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर्स। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अचानक से वापस ले लिया गया। ठीक है, क्योंकि चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था और गांधी जी की अपील से लोग चार्ज थे। गांधी जी को सजा हो गई 1922 में 6 साल की। ठीक है, गांधी जी ने उस सजा को बड़ा इनोवेटिव बनाया। पूरे कोर्ट के सामने बोला जो तुम्हें क्राइम लगता है वो मेरे लिए बहुत हाईएस्ट ड्यूटी है, तो उसके लिए मुझे कोई भी सजा दो चलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने। तो 6 साल की सजा उनको 1922 में होगी। याद रखना इसको नॉर्मल सा। अब गांधी जी नहीं है, तो बोला क्या करे कांग्रेस अब। ठीक है, ऐसा क्या करे क्या मतलब क्या करे? नॉन कॉपरेशन भी नहीं है, राइट? तो देयर वाज डिवीजन अमंग द आइडियोलॉजीज। सम सेड दैट, हाँ यहाँ पे तिलक खत्म हो गए। ठीक है, तिलक डाइड इन 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 को खत्म। बीच में तिलक स्वराज फंड भी इकट्ठा करा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। ओके, वो लाइक पार्ट ऑफ दैट मूवमेंट कि भाई पैसा तो आना चाहिए ना, मूवमेंट चला रहे हैं, राइट? अब खाट सभा हुई, खाट ही नहीं है, समझ रहे हो? तो खाट खरीदने के लिए पैसा। ओके, तो ये गाने खादी है, खादी पहनने के लिए बोला, खादी के लिए खरीदने के लिए पैसा नहीं है। तो ये चीज़, तो उसके लिए हल्का फुल्का पैसा चाहिए रहता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो गांधी जी नहीं है एपिसोड में, लोग डिवाइडेड आपस में, क्या करें क्या नहीं करें। कांग्रेस में से 2 बंदे, 2 फैक्शन बने, डिवाइड नहीं हुआ अभी। 2 फैक्शन बने, 2 तरह की आइडियोलॉजीज आई। एक को बोला गया स्वराजिस्ट और एक को बोला गया नो चेंजर्स। स्वराजिस्ट बोले कि हमें क्या करना चाहिए, काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो एंट्री बैन हो गई थी, नॉन कॉपरेशन कर रहे थे ना, कि अब ना काउंसिल में जाएंगे ना सेंट्रल असेंबली में जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो स्वराजिस्ट बोले, उस टाइम भी ये लोग बड़े दिक्कत कर रहे थे। CR दास से लोग उस टाइम भी कह रहे थे कि भाई हमें काउंसिल नहीं छोड़नी चाहिए नॉन कॉपरेशन के नाम पे। बट गांधी जी के सामने झुक गए थे, बोला ठीक है कांग्रेस के डिसिप्लिन सामने हम कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे बोले गांधी जी तो चले गए, बोला हमें काउंसिल में दोबारा जाना चाहिए, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने चाहिए, जिससे कि हम काउंसिल का यूज कर सकें एज अ न्यू फ्रंट टू जस्ट शो पीपल that Britishers are not in our favor. They have the principle either to mend or end the council. बोला हम नहीं जाएंगे तो कोई और जाएगा, ब्रिटिशर अपने बंदे बैठाएंगे वहां पे, तो वो फिर एक लेजिटिमेसी दिखा देंगे। देखो इंडियंस ने भी साइन करा ये लॉ, कोई भी लॉ बनवाएंगे तो इंडियंस ने भी साइन करा ये लॉ, ये उसको वर्ल्ड स्टेज पे, अपने स्टेज पे लोगों के सामने ये दिखाएंगे कि इंडियंस आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट लॉ मेकिंग। बोला जो कांग्रेस के बंदे जाएंगे वहां पे, अल्टीमेटली दे विल हैव द से इन दैट एरिया एंड दे विल से कि हाँ फिर हम ना मतलब अपोज करेंगे कोई भी ऐसा टेढ़ा लॉ आएगा तो उनका बस एक मोटिव था, एंड और मेंड द काउंसिल के नाम पे, एंड और या तो बदल दो काउंसिल का नेचर, रिप्रेजेंटेटिव बना दो, है ना, या फिर हम खत्म ही कर देंगे। जैसे कि तुम देखते हो कि पार्लियामेंट में वो लोग पेपर छालते हैं, इधर उधर ड्रामा करते हैं, तो बोला हम और हर चीज को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, राइट? ऐसा इनका मतलब था। दे वर नॉट पावर के सत्ता के लालची, बट इनका ये था कि हमें एक नया फ्रंट भी खोलना चाहिए, हम सिर्फ ये जो चल रहा है इसमें नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या लोग थे, CR दास से लोग, मोतीलाल नेहरू जैसे, अजमल खान जैसे लोग, राइट? दूसरा जो बंदे थे वो थे नो चेंजर्स वाले। नो चेंजर्स वाले बोले कि हमें जो गांधी जी बोल के गए वो करो। बोला क्या करें? गांधी जी बोल के गए कि अनटचेबिलिटी हटाने का काम करो, गांव-गांव जाओ, पॉलिटिसाइज करो लोगों को, गांव-गांव जाके सेवा करो, बेसिकली खादी का प्रमोट करो, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का प्रमोट करो,
और गांव-गांव जाके लोगों को बताओ कि कांग्रेस इज देयर टू सपोर्ट यू, काइंड ऑफ दैट थिंग। एक समाज सेवा वाला काम करना चाहिए जब बीच में मूवमेंट नहीं होता तो। गांधी जी कंस्ट्रक्टिव वर्क, इसे कंस्ट्रक्टिव वर्क कहते हैं, राइट। बोला कि जो गांधी जी बोल के गए मूवमेंट तो है ही नहीं, तो गांधी जी ने बोला कि भाई आप लोग क्या करें, ये काम करिए, गांव-गांव जाके अनटचेबिलिटी हटाइए हमारे बंदों के पास, क्योंकि वायलेंस क्यों है बताइए उनको, नॉन वायलेंस का रियल मतलब बताइए, ठीक है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में बात करिए, अनटचेबिलिटी हटाइए, किसानों को सपोर्ट करिए, उनको पॉलिटिसाइज करिए, लोगों को बोलिए नेशनल स्कूल्स में एडमिशन लें एंड काइंड ऑफ दैट थिंग, ओके। ऐसा नो चेंजेस आते थे कि बोला जो चल रहा है चलने दो, क्योंकि गांधी जी ने जेल जाने से पहले बोला कि ये काम करो फिलहाल। अभी मूवमेंट करने का वो नहीं है टाइम, अभी टाइम है लोगों को सच्चाई बताने का कि भाई एक्चुअल में ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस क्या है। एक्चुअल में हमारा देश तो टूटा हुआ है, हमारा देश टूटा हुआ अनटचेबिलिटी के नाम पे, इस मेनस को हटाओ, राइट। ये सब आप एक्सटर्नल गांधी, दे वर लाइक नो चेंजर्स हु वांट्स टू फॉलो द आइडियोलॉजीज ऑफ गांधी आफ्टर मूवमेंट, समझाया। नो चेंजर्स किन्हें बोला गया, तो दे आर लाइक सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद एंड M.A. अंसारी, मोहम्मद आमिर अंसारी, ऐसे करके, ठीक है। सो दैट काइंड ऑफ दीज पीपल आर देयर, टू सेट आगे। अब क्या हुआ, इनमें हुई थोड़ी गर्मा गर्मी, बट दोनों को पता था अगर 1907 वाला स्प्लिट हुआ तो दोनों के लिए खतरनाक है। फाइनली दे बोथ एग्री टू डिसएग्री बोला ठीक है, एग्री टू डिसएग्री हुआ। इसमें क्या हुआ, स्वराज बोले हम सब करेंगे, बस एक चीज को छोड़ के कि हमें काउंसिल में जाने दिया जाए। ये लोग भी एग्री हो जाए, ठीक है यार तुम जाओ काउंसिल, कोई दिक्कत नहीं है। आप काउंसिल में जाके, आप जो है काउंसिल में जाके, इनफैक्ट लाइक जब ये बात हो रही थी इन 1922, ठीक है, इन 1922 व्हेन C.R. दास, ओके, इनफैक्ट उससे भी आगे थोड़ा 1924 नहीं तो गांधी जी आगे, 1923 देखना 1923 में कौन है प्रेसिडेंट, 1923 में C.R. दास तो 22 में थे, 23 का लिखना ही होगा। 23 का लिखवाया, हाँ तो ये 22 वाला ही है, ठीक है, हाँ 22 वाला है। गया सेशन है, हाँ तो गया सेशन हुआ था 1922 गया सेशन। तो यहाँ पे इन्होंने प्रपोजल दिया था कि वी वांट टू हैव दिस प्रिंसिपल एंडोरमेंट द काउंसिल, वी वांट टू एंटर, तो इनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। जब इनका प्रपोजल रिजेक्ट हुआ तो इन्होंने अपनी नई पार्टी बना दी। क्या पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी, समझ आ गई। तो स्वराज पार्टी बना के इन्होंने डिक्लेयर किया कि वी विल गॉट एंट्री, बट कांग्रेस को पता था कि टूट गए तो दिक्कत हो जाएगी, तो कांग्रेस बोली ठीक है भाई ठीक है, आप लोग अंडर कांग्रेस आप लड़ेंगे, कांग्रेस सपोर्ट्स यू, विल नॉट स्प्लिट, समझ आ रही कहानी। ये कहानी थी, स्वराज पार्टी नहीं तो बनी बट वो अंडर कांग्रेस के अंदर ही काम कर रही थी, दे वर सब पार्ट ऑफ कांग्रेस, समझ आ गई कहानी। सो दिस वाज द केस, तो कांग्रेस स्प्लिट नहीं हुई, तो ऐसे मामला हुआ, इनको स्वराज बोला गया। अब इन्होंने साफ साफ जो अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो में बता दिया हम ये सब उल्टे काम करेंगे और जब इलेक्शन हुए ये काफी सीट जीते भी, अराउंड 42 सीट्स ये लोग जीत गए आउट ऑफ 141 इन सेंट्रल असेंबलीज, ओके, इलेक्टेड 141 इलेक्टेड वाली, ओके। वहां पे इंडिपेंडेंट लीडर भी इलेक्ट हुए थे, इंडिपेंडेंट जो कहीं भी नहीं, मतलब अपने अपनी तरफ से, जैसे अली जिन्ना वाले लोग, तो इंडिपेंडेंट लीडर्स के साथ, लिबरल लीडर्स के साथ मिलकर इन्होंने मेजोरिटी बना दी। इनका सबसे बड़ा काम क्या था वहां पे काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में सबसे बड़ा काम इन्होंने ये किया था कि इन्होंने पब्लिक सेफ्टी बिल को पास होने से रोक दिया था, पब्लिक सेफ्टी बिल से, ठीक है। एक विट्ठल भाई जी पटेल थे, स्पीकर ऑफ, फर्स्ट स्पीकर, जिसने उन्हें टाइटल दिया था महात्मा वाला, हप वो ही देगा, वो नहीं से, ठीक है, विट्ठल भाई जी पटेल, तो फर्स्ट इंडियन स्पीकर को बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल था, ठीक है, ये कहानी थी। लेकिन इनसे एक गलती हो गई थी, यहाँ पे भी दो सेट ऑफ पीपल उपजे, स्वराज में दो सेट ऑफ पीपल थे, ठीक है। एक थे रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे वर लाइक मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स हिंदू सपोर्टर, यहां पे पंगा बड़ा दिक्कत आई, हिंदू सपोर्टर। दूसरा क्या मामला था, दूसरा मामला ये था कि दे वर स्लोली एंड ग्रेजुअली दे वांटेड टू होल्ड ऑफिस, ये मिनिस्टर बनना चाहते थे, होल्ड ऑफिस एंड सपोर्ट गवर्नमेंट, ठीक है। ये बंदा मोतीलाल नेहरू हिंदू मुस्लिम दोनों सपोर्टर था। इसकी इस गलती के कारण, गलती देखो गलती, इसको एंटी हिंदू बोल दिया लोगों ने। मोतीलाल नेहरू कंसिडर्ड टू बी एंटी हिंदू बाय रिस्पॉन्सिविस्ट, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, NC केलकर, ये लोग हिंदू सपोर्टर थे और ये ऑफिस लेना चाहते थे।
तो दो टाइप के लोग पैदा हुए यहाँ पे, रिस्पॉन्सिविस्ट एंड नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट, बोथ आर पार्ट ऑफ स्वराजिस्ट। आ रही बात समझ में क्या कहानी है? तो ऐसे स्वराजिस्ट की पकड़ धीरे धीरे कम होती गई, स्लोली एंड ग्रेजुअली। आ रही बात कहानी क्या कहना चाह रहा हूँ? ये सेक्युलर थे नहीं वाले? हाँ मोतीलाल नेहरू हाँ, ये सेक्युलर थे, और ये लोग थोड़े ये लोग भी सेक्युलर थे। बट हुआ क्या था, एक बार एक वहां पे मतलब कि क्या कहते हैं, असेंबली में एक कॉज डिस्कस हुआ। असेंबली में एक कॉज डिस्कस हुआ। कॉज कुछ ऐसा था कि बंगाल में स्ट्राइक हुई थी, जो मास था वो मुस्लिम था, लैंडलॉर्ड से वो हिंदू थे, समझा गई? तो इन्होंने इसको सपोर्ट किया और बाकी जो मुस्लिम वाले लोग थे उन्होंने मुस्लिम प्रेसिडेंट को सपोर्ट किया। प्रेसिडेंट जो है वो तो मुस्लिम है, बंगाल में मेजॉरिटी मुस्लिम है, राइट? लैंडलॉर्ड हिंदू थे। तो इस चक्कर में इनको मुस्लिमों का सपोर्ट खत्म हो गया था इनसे, समझ आ रही है? ही वाज सपोर्टर ऑफ दिस, कि भाई ऐसे क्यों कर रहे हो, मतलब एट द एंड देयर लाइक रेंट तो बड़ा है। लैंडलॉर्ड वहां पे हिंदू थे। तो बंगाल के केस के बाद स्वराजिस्ट लॉस्ट द पॉपुलर कंट्रोल फ्रॉम द लाइक पीपल, राइट? ऐसा कुछ था। नो चेंजर्स क्या कर रहे थे इस टाइम? वही जो सेम का मैंने बताया, दे वर लाइक गोइंग विलेज टू विलेज एंड जस्ट प्रमोटिंग आइडियोलॉजी ऑफ खादी। खादी पहनो, खादी खरीदो, ओके? आप जो है नॉन वायलेंस पे भरोसा रखो, आप बात करो अनटचेबिलिटी की, ये बहुत बड़ा डिजास्टर हमारी सोसाइटी में, इसको हटाओ। सो ये सब चल रहा था, ये चल रहा था कांग्रेस के लेवल पे। क्या चल रहा था ये? जब मैंने बताया ये, तो इसको लिख लो, चलो पहले इसको लिख लो हल्का सा, अभी भगत सिंह की बात करते हैं। कोई बना लेते हैं। हाँ बना लो इसको हल्का सा, बना ही लो, है ना, साफ साफ लिखा ही हुआ है। हाँ लिख दे। देखो कांग्रेस हेडिंग डाल लेना ऊपर, कांग्रेस दो टाइप, स्वराजिस्ट नो चेंजर्स, ठीक है? फिर अलग से कुछ फैक्ट लिखवा दूंगा। वो जो है ना, दूसरे नंबर पे जो नाम है, क्या? मदन मोहन मालवीय, हाँ, उन्होंने मतलब वो BHU मदन मोहन मालवीय, बिल्कुल। भैया कब हुआ ये स्प्लिट? नहीं स्प्लिट कह रहा हूँ बार बार। फॉर्म, स्वराज पार्टी फॉर्म कब हुई? 1922, बता दूंगा, लिखवा दूंगा उसको अलग से, ठीक है? ये पहले ये बना लो, ये डायग्राम सा, फिर कुछ फैक्ट लिखवा दूंगा अलग अलग से, लिख लो, लिखवा दूं? हाँ लो, द स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड बाय, द स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड बाय C.R. Das as president and Motilal Nehru as secretary. C.R. Das as president and Motilal Nehru as the secretary. ठीक है? नो चेंजर वगैरह लिख लिया, ये सब तो लिख लिया होगा, हाँ भैया लिख दो। राइट? अब बात करते हैं थोड़ी सी भगत सिंह की, बात करते हैं। देखो यार, सीन क्या है यहाँ पे? सीन ये है, मैंने बताया था पहले भी, इफ यू रिमेंबर, कि जब कोई बड़ा रिवोल्ट अचानक से पीछे आता है तो लोगों के पास बचता नहीं है मामला, क्या करें क्या करें क्या ना करें। रिमेंबर बंगाल पार्टीशन? तो लोगों को पता नहीं, यूथ तो जाग गई, बोले क्या करें, लीडर ही नहीं है ना? दे वर डूइंग सम काइंड ऑफ लाइक नो चेंजर स्वराजिस्ट। तो सम पीपल हु बिलीव इन रेवोल्यूशन, दे डोंट बिलीव इन बोथ ऑफ देम, लाइक नो चेंजर से बिलीव नहीं करते थे, ना ही बिलीव करते थे किस पे? स्वराजिस्ट पे। सो दे टुक टू इंडिविजुअल एक्शन। इसमें बहुत फेमस नाम आता है पंजाब, यूपी, बिहार की पार्टी का। ये 3 जिलों को कवर कर, 3 स्टेट्स को कवर करती थी, और इस पार्टी का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, या फिर आर्मी, एक ही बात है, HRA, ठीक है? HRA बनी, बोला ये तो कुछ नहीं करेंगे, हम करेंगे। हम क्या करेंगे? आइडियोलॉजी क्या थी कि वी विल बाय आवर इंडिविजुअल हेरोइक एक्शन ऑर्गेनाइज्ड आर्म रिवोल्ट करेंगे, और फाइनली ब्रिटिशर्स को हटा देंगे यहां से, और यहां पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बनाएंगे। ओके, ये इनकी आइडियोलॉजी थी। HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, 1924 में बनी, कानपुर में बनी भाई। बनाने वाले थे 3 लोग, एक तो शायर था राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल,
और तीसरा बंदा था जोगेश चंद्र चटर्जी। जोगेश चंद्र चटर्जी इन लोगों ने बनाई 1924 में। समझ आ रही कहानी? अब इनके क्रोनोलॉजी देखना, कितने प्यारे लोग हैं लोग। इनका सबसे पहला काम था काकोरी रॉबरी। देखी होगी मूवी में, काकोरी ट्रेन रॉबरी, काकोरी ट्रेन। इट्स अ स्मॉल विलेज नियर गोरखपुर एरिया। 1925 में काकोरी ट्रेन रॉबरी हुई। देखिए ना वो कौन सी, शहीद वाली देखना, भगत सिंह वाली। वो अच्छी है। अजय देवगन वाली मत देखना, उसमें थोड़ा ऊपर नीचे दिखाया हुआ है, मतलब अच्छी है लेकिन शहीद में थोड़ा पूरा मामला मस्त दिखाया हुआ है। ठीक है, देश नू चलो, देश नू चलो, देश मांगता कुर्बानी। ठीक है, तो ये सब है। उन्होंने करतार सिंह सरावा भी दिखाया, बताओ, दिखाया गया उसमें, है ना। काकोरी रॉबरी, चैन मैं खींचूंगा, ऐसे बोलता है वो, है करतार सिंह राव बोलता है। ठीक है, चैन मैं खींचूंगा। उसे देख के भगत सिंह बोलता है ना, एक करतार सिंह चलाने भगत सिंह चलता, एक भगत सिंह भाई क्या क्या जन्म। ठीक है, तो काइंड ऑफ दैट थिंग। तो काकोरी रॉबरी हुई, क्या था इसमें? वही 8 डाउन ट्रेन थी, उसको लूटने की बात हुई एंड दे जस्ट लूटेड दैट ट्रेन। क्वेश्चन आता है, काकोरी रॉबरी केस में किन लोगों को फांसी हुई थी? मूवी में किसको दिखाई है? 4 लोग। ये दिल्ली का जो रेलवे मेट्रो, दिल्ली का मेट्रो स्टेशन, ये कौन सा एरिया? व्हाट इज द एरिया कॉल्ड? कौन सा स्क्वायर है ये? बरार। इन 4 को फांसी हुई थी। बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला, राजेंद्र लहरी। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी एंड रोशन सिंह। इन 4 लोगों को फांसी हुई थी काकोरी रॉबरी में। ये बहुत बड़ा सेटबैक था। ये बोले कि भाई दिक्कत है, मतलब क्या करें, थोड़ा ऑर्गेनाइज करते हैं। इन्होंने बोला इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन से पंगा हो रहा है, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन रिफॉर्म आवर पार्टी। सो दे रिफॉर्म देयर पार्टी। इन्होंने बोला लोगों तक पहुंचेंगे, बोला लोगों तक पहुंचेंगे। दे चेंज देयर पार्टी नेम टू HSRA आफ्टर दिस हत्याकांड। HSRA में कन्वर्ट कर दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, सोशलिस्ट। समझ आ रही है? तो काइंड ऑफ दैट थिंग। ये कहां पे करा इन्होंने? फिरोज शाह कोटला फोर्ट है ना, फिरोज शाह कोटला फोर्ट, वो रंग दे बसंती देखी है? हाँ भैया। फिरोज शाह कोटला फोर्ट 1928 में इन्होंने ये काम करा, क्या किया भैया? अंडर लीडरशिप ऑफ चंद्रशेखर आजाद। और यहाँ पे भगत सिंह प्रेजेंट था। ठीक है, भगत सिंह वॉज देयर। सुखदेव, भगत सिंह, भगवती चरण वोरा, दे ज्वाइन फ्रॉम पंजाब। ठीक है, कुछ शिवरमन वर्मा करके था, वो यूपी से ज्वाइन हुआ। हाँ 1928। ठीक है, सो यहाँ पे इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन से हटके इन्होंने बोला अब हम मास तक जाएंगे, वी विल गो टू द मास, और हम मास को अराउज करेंगे ताकि ब्रिटिशर्स के खिलाफ उनकी फीलिंग को, ब्रिटिशर्स की सच्चाई बताएंगे बाय दिस। जैसे ही ये लोग ये सोच रहे थे बेचारे, मतलब बेचारे क्या बोलूं, अच्छी राह पे आ रहे थे, दे वांटेड टू फॉलो द पाथ ऑफ मास मूवमेंट, लाला लाजपत राय डाइड 1929। ठीक है, साइमन कमीशन आ गया था 1927 में, लाला लाजपत राय, ओके, लाला लाजपत राय अलग से दिखाया, उसमें आगे दिखाया। हाँ, लाजपत राय की डेट क्या है रे? 17 नवंबर 1928। ठीक है, 17 नवंबर 1928 में लाला लाजपत राय डाइट। बताओ, जैसे ही वो सोच रहे थे कि हम मास मूवमेंट को फॉलो करेंगे, लाला लाजपत राय डाइट। ये एक अराउंड सितंबर में बनी थी। ठीक है, सितंबर अराउंड में, और लाला लाजपत राय 1928 के एंड में मरे थे। ओके, सो दैट वाज द केस। अब इन्होंने बोला बदला तो लेना पड़ेगा। भगत सिंह एंड राजगुरु, क्या नाम है राजगुरु का पूरा नाम? ये हमारे देशभक्त हैं। मूवी देख ली? बताओ राजगुरु का पूरा नाम। सुखदेव का पूरा नाम? वेरी गुड। सुखी? आई नो बड़ा अब तक तो निकल जाता। शिवरमन राजगुरु, शिवराम राजगुरु भी कहते हैं। सुखदेव थापड़ एंड भगत सिंह। थोड़ी इज्जत कर लो, नल्लो कहीं के।
ठीक है, तो ये चीज है। तो दे wanted to kill the SP of that time. They wanted to kill James Scott, क्योंकि ये एसपी था, इसने लाठीचार्ज के ऑर्डर दिए थे, एसपी ऑफ दैट एरिया, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। बट लक्की, जीसस क्राइस्ट लक्की थे, मेहरबान तो पूजा करके आया होगा, आए नहीं था शायद उस दिन, तो यहाँ उस दिन आया नहीं था। ठीक है, भाई की जगह कोई और मिल गया इनको, सॉन्डर्स, सॉन्डर्स आ गया, सॉन्डर्स। जेपी सॉन्डर्स, ये भी पूजा करके आया था। ये आया हुआ, इसका लिखी थी उस दिन बेसिकली, ये टारगेट थोड़ी था, लिखी थी इसकी। They killed Saunders openly, ब्रुम ब्रुम ब्रुम। बोला, क्या लिखा था उसमें, पर्चे में साफ साफ लिखा था लाला जी की मौत का बदला। कि लाला जी एक मास लीडर, एक उस पुलिस वाले के द्वारा मारे गए जिसके लोग बड़े बदतमीज और जो कि एक देश में राज कर रहे हैं। ये बेइज्जती है इंडियंस की और उस बेइज्जती का बदला लेना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी किल्ड सॉन्डर्स। हमें दुख है कि हमने आदमी, एक इंसान की लाइफ जान ली, बट वो इंसान उस हुकूमत का बंदा था जिसने पूरे देश में जीना आराम कर रखा है। साफ साफ बोला, दे किल्ड जस्ट टू टेक द रिवेंज ऑफ दैट पर्सन। लाला जी बोल के गए थे, मेरे में जो तुम डंडा चला रहे हो, बैठे हुए हैं, आएंगे, ठीक है, दे किल्ड। इसे लाहौर कॉन्स्पिरेसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। इसी केस में फांसी मिली थी भगत सिंह को। ठीक है, तो ये हुआ। दोबारा से बोले चलो ठीक है, हो गया, लड़ाई वड़ाई खत्म, दोबारा से हम सोशल एक्शन। दे थ्रो द बॉम्ब 1929। बॉम्ब क्यों फेंका था असेंबली में? भैया 2 एक्ट थे, पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल के तहत वही वाला मामला था। क्या हुआ था उस टाइम पे ना, फॉरेनर्स काफी सपोर्ट कर रहे थे इंडिया को, तो एज पर पब्लिक सेफ्टी बिल दे वांटेड टू डिपोर्ट ऑल द फॉरेनर्स हु वांटेड टू सपोर्ट इंडियन रेवोल्यूशनरीज, क्योंकि दे वर सपोर्टेड बाय द रशियंस एंड काइंड ऑफ दैट थिंग। ठीक है, भगत सिंह आइडियोलॉजी कहां से? मार्क्सिज्म। ठीक है, लाइक पावर लाइज इन द मास। भगत सिंह कहता था, कहते थे कि भाई पावर जो असली जो भारत है वो फैक्ट्रीज में बसता है और गांव में बसता है। रेवोल्यूशनरीज लाइज इन विलेजेस एंड फैक्ट्रीज। साफ साफ इस स्टेटमेंट से क्लियर स्टेटमेंट है कि उनका फोकस जनता बन चुकी। फैक्ट्री मतलब वर्कर्स, राइट, एंड विलेज मतलब मासेस लाइक पेसेंट्स। इनके कॉज के लिए बात करते थे। भगत सिंह क्लास स्ट्रगल की बात करते थे, लाइक जब तक, चाहे अंग्रेज नहीं कोई भी रहे, जब तक हैंडफुल ऑफ पीपल विल एक्सप्लॉइट मास ऑफ द इंडिया, तब तक हमेशा रिवॉल्यूशन रहेगा, तब तक क्रांति आती रहेगी, तब तक चलता रहेगा मामला। Why? Exploitation is the cause of this all the disabilities, not the Britishers. Britishers एक मीडियम है, बट कॉज एक्सप्लोइटेशन है। ब्रिटिशर्स चले जाएंगे, अगर दोबारा से कुछ हैंडफुल ऑफ पीपल विल एक्सप्लोइट द मासेस, देन रेवोल्यूशन विल अगेन कम। ऐसा भगत सिंह सोचते थे। ओके, तो यहां पे उन्होंने बम फेंका 8 अप्रैल 1929। बम जो थे, जो बॉम्ब थे, वो डेलिबरेटली जानबूझ के हार्मलेस बनाए गए थे, कोई मरे ना, है ना। पता नहीं 10-12 बम मारता, मारने के लिए तो हार्मलेस बनाए गए थे, जस्ट टू मेक द डेफ हियर व्हाट वी वांट। कौन 2 बंदे थे जो बम फेंक के आए थे? तो भगत सिंह, दूसरा वेरी गुड बटुकेश्वर दत्त। ये these two people just throw the bomb. They arrested themselves, भाग भी सकते थे। They arrested themselves and used the court platforms to say to just popularize their ideologies कि हम सोचते क्या हैं, हम बंदूक वाले बंदे नहीं हैं। इनफैक्ट राम प्रसाद बिस्मिल इन द एंड ऑफ हिज ईयर सेड दैट बंदूक गोली से कुछ नहीं आएगा, मास से आएगा। कोई भी बंदूक गोली मत यूज करो। नॉन वायलेंस, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस इज द मेन तरीका, ठीक है, टू गो फॉर रिवोल्यूशन। समझ रही कहानी? सो ये कहानी थी, ऐसा उन्होंने बोला। भगत सिंह सेम थिंग, मास से आएगा, इंकलाब जिंदाबाद वाली चीज, ठीक है। सो ये कहानी थी भगत सिंह की, यहाँ पे बम फेंकने वाली। भगत सिंह को फांसी हो गई क्योंकि यहाँ पे पकड़े गए थे इनके बंदे। फाइनली ही जस्ट हैंग्ड ऑन, कब हुए थे? 31 एग्जैक्ट डेट 23 मार्च
1931 इस डे को शहीदी दिवस भी मनाया जाता है और सर्वोदय दिवस भी। सर्वोदय विद्यालय, बताओ, उनको तो पता भी नहीं होगा। सर्वोदय डे और शहीदी दिवस, ठीक है। बाबा बाग वाले की जय। तो ये कहानी है। क्या ऐसा था कि भगत सिंह को छुड़ाने, हाँ इसमें मैंने बहुत जल्दी, मतलब कि इससे बीच में एक और चीज हुई। When he was inside the jail, he did the hunger strike. 1 person died. Name. भैया ऑप्शन दो, अभी बता दो। ऑप्शन देना जरा। भगवती चरण वोरा, जतिन दास, जतेंद्र नाथ चटर्जी, एंड कौन सा बंदा है ये? कहाँ गया? राजेंद्र नाथ मंडल। भैया क्या क्या था? हैं? क्या था सर बताना। वो तो जतिन मैंने- दास मरे थे। सही वही मैं कह रहा हूँ। जतिन दास मरे थे, जतिन दास, हाँ। हाँ, शहीद हुए थे। कितने दिन की हंगर स्ट्राइक पे? 63। 63rd डे ही डाइड। बताओ यार, 63वें दिन मरे थे। कितने खतरनाक लोग थे। उन्होंने रिफॉर्म्स लाए जेल्स में कि हमें किताबें नहीं मिलती, ये सब। फाइनली दिस इज टेल देम। इस बीच चंद्रशेखर आजाद बौखलाए हुए थे। बोला भगत सिंह को निकाल के छोड़ूंगा। बोला कैसे? बोला जेल की दीवार उड़ा देंगे। बोला उससे पहले क्या करें? इरविन की ट्रेन जा रही थी, लॉर्ड इरविन गवर्नर जनरल, बोला ट्रेन उड़ा देंगे। तो चंद्रशेखर आजाद वांटेड टू डिरेल द ट्रेन ऑफ इरविन, बट नहीं कर पाए। उन्होंने ट्राई मारा। कुछ तगड़ा करने जा रहे थे। बात है मेरे दोस्त के बर्थडे वाले दिन की। मेरा एक दोस्त है चौधरी, उसका बर्थडे आता है 27 फरवरी को। 27 फरवरी 1931 की बात है। चंद्रशेखर आजाद मीटिंग कर रहे थे अल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद। अल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद। जब एसएसबी देने जाओगे पास में ही, पक्का घूम के आना। अब तो मैं इसका नाम चेंज कर दिया है। चंद्रशेखर आजाद पार्क, हाँ। ठीक है। तो वहां पे देख के आना पक्का। इलाहाबाद में जब आप एसएसबी देते हैं तो डे टाइम आपको घूमने का मिलता है। प्लीज गो एंड विजिट। ऐसे तो जाओगे नहीं, इसी बहाने घूम लेना, राइट। तो मेरे दोस्त वाले दिन के दिन, बर्थडे वाले दिन आता है इस बंदे का बर्थडे मतलब शहीदी दिवस इन भाई का। तो चंद्रशेखर आजाद साहब जो थे, ये मीटिंग कर रहे थे वहां पे अल्फ्रेड पार्क में, चंद्रशेखर आजाद पार्क में। किसी ने ट्रेचरी कर दी, मुरारी। पता लग गया। आजाद साहब यहाँ बैठे, गन फाइट हुई तगड़ी, दाम दूम। फिर तो तुम्हें पता ही लास्ट वाले सीन। बिकॉज ही टुक द वो दैट आई विल नॉट बी कैप्चर्ड अलाइव इन माई लाइफ टाइम। जब 14 साल की उम्र के बच्चे थे, छोटे थे, तब पकड़े गए थे। तो तब से ही इनका मामला तगड़ा था उनसे। तो इनकी जो बंदूक थी उसका नाम था कोल्ट पिस्टल। वो आज भी रखी हुई है इस म्यूजियम में। गो एंड वॉच, ठीक है। सो ऐसे ये जस्ट डाइड द हीरोइक एंड। सो ये कहानी थी भगत सिंह की कहानी, ठीक है। एक और आता है कि भगत सिंह ने कौन सी पार्टी स्टार्ट करी थी अपने लेवल पे जब वो कॉलेज में थे? कौन सी थी? हिंदुस्तान भारत नौजवान सभा, ठीक है। हिंदुस्तान नौजवान भारत सभा ऐसे करके, ठीक है। एक लाहौर पार्टी भी थी जो भगत सिंह और सुखदेव ने मिलकर शुरू करी थी। तो दैट वाज द केस विद देम। समझ आया? यूपी, बिहार एंड पंजाब वाला एरिया। बंगाल में भी ये 2 स्टेट हैं जहाँ पे मामला, ये 2 रीजन। बंगाल में भी इस टाइम कुछ लोग थे जिनका लीडर था सूर्य सेन। चिट्टागोंग आर्मरी जिसने रेड मारी थी, चिट्टागोंग आर्मरी रेड। आर्मरी मतलब उनके असले बारूद पे क्या करा था उन्होंने? बोला सबको आज़ाद कर देंगे। ही रेडेड दैट एरिया, पूरे ब्रिटिश को मार डाला उस एरिया में। उनकी आर्मरी कैप्चर कर ली, टेलीग्राफ लाइन तोड़ दी, इनफैक्ट फ्लैग भी हॉइस्ट कर दिया, प्लेज सब ले ली कि बस आज़ाद हो गए कुछ टाइम के लिए, ओके। उनका सबसे बड़ा मेन पॉइंट क्या था? वुमेन ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था, बढ़ चढ़ के वुमेन पार्टिसिपेटेड, ठीक है। एक सुनीति थी, सुनीति और समृद्धि ऐसे करके, दे किल्ड द मजिस्ट्रेट बाय गन। एक थी बीना दास, while she was graduating from the college, she killed the governor on the point blank range. डिग्री दान, ठीक है। आधी से ज्यादा औरतें उनको उम्र कैद हो गई। और जो सुनीति, ये जो मेरा सुनीति जैसी लड़कियां थी, ये स्कूल गर्ल्स थी, स्कूल गर्ल्स। दे किल्ड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो वुमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, दैट वाज द केस।
एक बंदा था भगवती चरण वोरा, क्या नाम है, इसी HSRA का पार्ट है. ही राइट अ बुक नेम फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब. फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब भगवती चरण वोरा ने लिखी. कुछ और भी बुक्स हैं, बंदी जीवन, पत्थर दाबी, ये रेवोल्यूशनरी बुक्स. पत्थर दाबी पे तो इन्होंने बैन लगा दिया ब्रिटिशर्स ने कि आने, और जब बैन लगता है तो और भी पॉपुलर हो जाती है, राइट. ऑपोजिट काम करता है ऐसे टाइम में. सो ये सारी चीज़ें हैं तो इस टाइम पे हुई. तो इन सब बुक्स से, इन बुक्स से, नॉवल से, न्यूज़पेपर से, वर्ल्ड के लीडर्स की वजह से, रशियन रेवोल्यूशन की वजह से, दे वर हाईली मोटिवेटेड एंड वांटेड टू ट्राई द न्यू वे टू एक्सप्लोर, टू टेक द फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. ऐसा कुछ था. समझा रही है? हेडिंग डालो, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन पंजाब, बिहार, यूपी. रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन पंजाब, बिहार, यूपी. लिखो, HRA was formed in 1924. October 1924, HRA formed. ठीक है. इन कानपुर बाय 3 बंदे, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, सचिन सान्याल. भगत सिंह कौन सी पार्टी का था? HSRA, है ना. आता है क्वेश्चन, बहुत बार आता है, रिपीट कर करके. HSRA. देखो, दे ऑर्गेनाइज काकोरी रॉबरी इन अगस्त 1925. दे ऑर्गेनाइज काकोरी रॉबरी, लखनऊ वाले एरिया में. ये भी काकोरी भी लखनऊ वाले एरिया में. ठीक है, काकोरी इज इन लखनऊ वाला एरिया. लखनऊ में एक और बताया था ना मैंने, चौरी चौरा, वो गोरखपुर में. फिर वो गोरखपुर, ठीक है, दैट्स इन गोरखपुर. चौरी चौरा इज नियर बाय गोरखपुर. ओके, खैर कोई नहीं, ये नहीं आया कभी. देखो, 4 people hanged under this. नाम बरार, बिस्मिल यानी राम प्रसाद बिस्मिल, बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला, राजेंद्र लहरी. अशफाकुल्ला, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी. देखो, इन September 1928, HRA was converted to HSRA at Firozshah Kotla, Delhi, under leadership of Chandrasekhar Azad. In September 1928, HRA was converted to HSRA. समझ आ रहा है ना? सोशलिस्ट वर्ड ऐड हो गया. इन दिल्ली, फिरोजशाह कोटला, अंडर द लीडरशिप ऑफ चंद्रशेखर आजाद. हाँ, ये ट्रैवल कैसे करते थे ये सब? बाय ट्रेन, बाय एनी मीन्स. व्हाट? पकड़ते हैं. भीड़ है इतनी. आज के टाइम में टेक्नोलॉजी थोड़ी थी उस टाइम की. पकड़े जाते थे, तभी तो दिक्कत हुई. क्यों पकड़ा गया बिस्मिल? वो मूवी देखना, सॉल की वजह से. इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी कि मतलब कि बड़ी इजीली पकड़ लो. आज के टाइम भी तुम बेशक CCTV कैमरा की फोटोज दिखा दो, राइट, सब कुछ दिखा दो, उस साल बोले कांड हो 125 करोड़ जनता है, कहीं भी निकल जाओ. सॉन्डर्स मर्डर करके खुले में आए थे लोग, मतलब बड़ा देखा ना मूवी में, कितने प्यार से दिखाते हैं, नहीं पकड़ पाए. तो काइंड ऑफ दैट थे. नारे लगाते हैं उससे. हाँ, वो नारे लगाने तो पकड़े जाते हैं. कहाँ पे? नहीं, सॉन्डर्स मर्डर में नहीं पकड़े जाते, वो तो बाद में फाइल खुली थी, वैन दे केम टू नो कि यही बंदा है. पकड़े तो ये गए थे उसमें बॉम्ब जानबूझ से पकड़वाया था. ठीक है,
ओए, हल्के में ले रहे हो तो भगत सिंह को? ताकि वो वाले बॉम्ब तो जल्दी छूट जाएंगे। नहीं, छूटने का मकसद नहीं था इनका। इनका साफ सा मकसद था, विल यूज द कोर्ट प्लेटफॉर्म्स टू जनता में आवाज पहुंचाने जनता में अपनी आइडियोलॉजी पहुंचाने के लिए। लेकिन वहां पे बीच में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स जस्ट टुक होल इंसिडेंट ऑफ HSRA। पता लगा कि यही सिख बंदा है जिसने गोली चलाई थी। ये पता लगा, राजेंद्र इन्फॉर्मर्स मिले थे, मेंबर लाइक पर्सन, कि क्या करा, गोली मार। राजगुरु ने भी 2-3 गोली मार दी। देखा है ना, बड़े फनी सीन था। ये सही सीन है। एक उसमें मुखबिर भी होता है ना। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। सो दैट इज द केस। अजय देवगन वाली भी बढ़िया भी है। हाँ, सही है। उसमें भगत सिंह ने बढ़िया एक्टिंग करी है, लेकिन स्टोरी थोड़ी लंबी ना इसमें, स्टोरी लंबी थोड़ी इसमें, और इसमें सनी देओल भी है, मस्त एक्टिंग करी है। चालिंगन से ही आ गया। चंद्रशेखर आजाद तगड़ी एक्टिंग करता, हकीकत है। भाग जाता है हमारे डर के मारे। आजाद, कांपते थे लोग आजाद के नाम से, आजाद आ जाएगा। मोतीलाल का फ्रेंड था, मजाक समझ रहे हो तुम? देखा है वो स्टार्टिंग ऐसे होती है कि मैं जानता हूँ कि चंद्रशेखर आजाद मोतीलाल की बात कभी नहीं टालेगा। रिमेम्बर, देखिए नहीं देखिए? वो भाई बोलते इतनी हैं। गहराई में थोड़ी देखी है। उसी के बाद ही तो वो वाला आता है, आलिंगन वाला सीन। क्या यार, क्या देखते हो भाई? खुद ही बोलते हैं कि वो बच्चों को शराब पिला के कुछ भी काम करवा मूवी में घुस जाओ भाई, एकदम ऐसे, एकदम बड़े सीन है भाई। मैं भेजूंगा। क्या यार, घुसो मूवी में। ये कुछ फैक्चुअल मूवी है, याद रह जाएंगी। बम फेंकते हुए देख लिया, नहीं होता क्यों फेंक रहे हैं, चल रहा है बस, बुम बुम। दिवाली थी, बताता भी है उसमें कि भाई बम पास होने वाले हैं, ऐसे ऐसे बम फेंकेंगे, साफ साफ बताता है। पढ़ा ही नहीं, मतलब सुना ही नहीं। भैया वो अपनी मम्मी को बोलते थे कि हम जल्दी छूट जाएंगे, हमने बस आवाज वाले बम फेंके हैं, जल्दी छूट जाएंगे। अरे वो तो माँ बाप को मतलब थोड़ा तसल्ली देने का। बेटे ही न्यू। अबे ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक बंदा, HSRA का बंदा पकड़ा गया, ऐसे ही छोड़ देंगे वो लोग? क्या ले रहे हो तुम लोग यार? ठीक है, क्या लिखवाया? अच्छे सारे was led by यहाँ लिखो 3 बंदों के नाम, भगत सिंह, सुखदेव एंड भगवती चरण वोरा। भगत सिंह, सुखदेव एंड भगवती चरण वोरा ज्वाइंट फ्रॉम पंजाब। यहाँ पे ज्वाइन हुआ था भगत सिंह। लास्ट नेम भगवती चरण वोरा, भगवती बॉम्ब, बी से भगवती, बी से बॉम्ब। इन्होंने ही बनाया था फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, लिखवाएंगे। ये तो कोलकाता से थे। हैं? भगवती जो आखिरी वाले वो तो कोलकाता से थे। ये पंजाब से। लिखो क्या क्या लिखना भैया इन तीनों का कि दे जॉइन? दिस HSRA दे फॉर्म ना, दे ये जॉइन। joined- ज्वाइंट। ये joined from ठीक है, और 3 बंदों के नाम लिखो जो यूपी से आए। विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर। विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा एंड जयदेव कपूर। शिव शर्मा वर्मा एंड जयदेव कपूर। पार्टिसिपेटेड लिख लेना, ठीक है? पार्टिसिपेटेड, नॉट ज्वाइन, पार्टिसिपेटेड। ओके, HSRA में कौन कौन था उस टाइम पे? ये बंदे थे, ठीक है? पार्टिसिपेटेड। यूपी से ना भी हाँ हाँ, यूपी से। नेक्स्ट केस क्या हुआ, इन्होंने क्या करा? HSRA लीड द सॉन्डर्स मर्डर इन 1928 एट लाहौर। HSRA में लाइक 2 बंदों के क्लियर नाम लिखो रहे हैं। भगत सिंह राजगुरु किल्ड सॉन्डर्स। इन 1928 यस, दिसंबर, ठंड में मारा था लाहौर में। भगत सिंह एंड सुखदेव। वो वाइन पी के लेट गया हुआ स्कॉट। अभी सुखदेव भगत सिंह एंड राजगुरु, राजगुरु किल्ड क्या था ये? सॉन्डर्स, JP सॉन्डर्स। जेपी। जॉन P सॉन्डर्स, ठीक है? JP जॉन सॉन्डर्स। चंद्रशेखर आजाद ने भी गोली मारी थी, देखी थी? एक पुलिस वाले को भाग रहा था जो पीछे, हाँ भैया। पता होना चाहिए, हकीकत है वो। ओके, लिख लो। इन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस
भगत सिंह सुखदेव राजगुरु गॉट हैंग। लाहौर कॉन्स्पिरेसी में इनको हैंग किया था, ना कि बम फेंकने के इंजाम में। फिर भैया बटुकेश्वर दत्त को वहां से नहीं नहीं, उसको नहीं दिया, डिडंट हैंग, उसको दिया होगा फिर इम्प्रिजनमेंट लाइफ वाला। ये 3 बंदे को हैंग नहीं किया। बम बनाना सिखाते क्या? वो साथ में था, वो जो साथ में बम फेंकने वाला। एक भाई नाम रिपीट करना चाहते थे? 3 वो रिपीट करो। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु गॉट हैंग ऑन 23 मार्च 1931 इन सॉन्डर्स इन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। ये है ना लाहौर कॉन्स्पिरेसी, इस केस में इनको हैंग किया था। यहीं पे लिख लो, 23 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज शहीदी दिवस, सर्वोदय डे, है ना। समझ आ गया? तो सर्वोदय का मतलब क्या होता है? सर्वोदय, अच्छा, उसका दान देना। हाँ, सर्व उदय, अच्छा, उदय। सर्व उदय, ठीक है। समथिंग न्यू स्टार्टिंग ऐसा काइंड ऑफ। बाकी चेक करना, मुझे भी बताना। ओके, देखो, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त threw the bomb on 8 April 1929. 8 April 1929 in Central Assembly Hall. भैया कब? 8 अप्रैल 8/4/1929, मेरे बर्थडे से 4 दिन पहले, ठीक है। कैलकुलेशन, ठीक है। अगेंस्ट पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ये मूवी देख के आए ये लोग, ठीक है। भैया पब्लिक सेफ्टी एंड सेकंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल। भैया आपने कहा ना कि स्वराज पार्टी ने बातचीत करके पब्लिक सेफ्टी बिल हटा दिया था, हाँ बिल्कुल हटाया था। तो इन्होंने क्या किया फिर? उन्होंने बातचीत करके हटाया, उसी बीच उन्होंने बम भी फोड़े, ठीक है। वो भी चल रहा था उनका, इनका भी। सब लोग अलग अलग तरीके से भाई डरा के धमका के कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो ये कहानी है, ठीक है। आप कुछ फैक्ट लिख लो इनके। देखो कि भगत सिंह फाउंडेड पंजाब नौजवान भारत सभा। ये भगत सिंह की पार्टी खुद बनाई थी इन्होंने अपने कॉलेज डेज में, पंजाब नौजवान भारत सभा। वो वाली मूवी देखी, उसमें ही है शायद ना, इसमें जब गांधी जी आते हैं साइन करके तो लोग ब्लैक फ्लैग दिखाते हैं, वो असली वाली भगत सिंह में, अजय देवगन वाली में स्टार्टिंग में ब्लैक फ्लैग, तो पंजाब नौजवान भारत सभा के बंदे थे वो। खैर, भगत सिंह एंड सुखदेव स्टार्टेड लाहौर स्टूडेंट यूनियन। भगवती चरण वोरा रोट फिलोसफी ऑफ बॉम्ब। लाहौर स्टूडेंट यूनियन, बस। भगवती चरण वोरा रोट फिलोसफी ऑफ बॉम्ब। जल्दी लिखो, भगवती चरण वोरा रोट फिलोसफी ऑफ बॉम्ब। Jatin Das died on 63rd day hunger strike. Jatin Das died on 63rd day hunger strike. Bandi Jeevan was written by Sachin Sanyal. Bandi Jeevan, sorry, one है जीवन। Bandi Jeevan was written by Sachin Sanyal. कुछ भैया बंदी जीवन, अबे ओए सान्याल, ये खतरनाक लौंडे हैं। पाथेर दाबी
PATHER, पाथिर, DABA, दाबी. Written by Satish Chandra Chatterjee, sorry, Sarath Chandra, Sarath, SARATH, Sarath Chandra Chatterjee. ठीक है? That is the case of Bhagat Singh. हाँ? कितने का? बंगाल, 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 बंगाल हेडिंग डालो. बंगाल, फोटो उठाने से क्या? बंगाल. देखो, चिट्टागोंग आर्मरी रेड was led by सुरेश सेन. चिट्टागोंग Chittagong armory raid was led by Suresh Sen in April 1930. ठीक है? इन अप्रैल इन लेड बाय भैया सूर्य सेन. सूर्य 1930 भैया. हाँ, 1930. ठीक है? 1930. समझ रही है? चिट्टागोंग आर्मी रेड है वो. इसमें लिखो कि along with in 1930 along with अनंत सिंह, along with अनंत सिंह, गणेश घोष, लोकनाथ बॉल. अनंत सिंह, गणेश घोष, लोकनाथ बॉल मत लिखो. ठीक है? अंडर द बैनर ऑफ इंडियन रिपब्लिकन आर्मी चिट्टागोंग ब्रांच. क्या बैनर था इनका? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी चिट्टागोंग ब्रांच. इसको हैंग कर दिया था बाद में. देखो, मैनी वुमेन पार्टिसिपेटेड इन बंगाल इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज. मैनी वुमेन पार्टिसिपेटेड इन बंगाल in revolutionary activities. लिखो, शांति एंड सुनीति, स्कूल गर्ल्स किल्ड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. शांति घोष, सुनीति चंदेरी. शांति घोष एंड सुनीति चंदेरी, स्कूल गर्ल्स किल्ड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. गोली मार दी. बीना दास किल्ड गवर्नर वाइल टेकिंग डिग्री. डिग्री दे दी उसको, 3rd डिग्री दे दिया. प्रीतिलता एंड कल्पना वर चार्ज्ड. नहीं, प्रीतिलता एंड कल्पना वर एसोसिएट ऑफ सूर्य सेन, मतलब उनके साथ उन्होंने रेड करी थी. ठीक है भाई? अब छोटा सा पार्ट है. छुट्टी कर दो भैया. अब 6:30 छुट्टी करूं, पिटाई हो जाएगी. भैया भैया आज एक नया इमोशन जाग रहा होगा इस लड़के के अंदर. जागना भी चाहिए. दो टॉपिक बचे हैं बस आज के. पहला टॉपिक साइमन कमीशन, दूसरा टॉपिक नेहरू रिपोर्ट. दोनों रिलेटेड हैं. पहले तुमसे पूछेंगे, साइमन गो बैक. तो क्या हुआ? दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, इसने बोला कि 10 साल बाद एक कमीशन सेटअप होगा जो ये देखेगा कि क्या मामला ठीक से सेट चल रहा है, मतलब एज पर दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, या फिर कुछ और रिफॉर्म्स की ज़रूरत है तो क्या है. ओके. लेकिन वहाँ पे क्या था, 10 साल बाद आना चाहिए था. लेकिन उस टाइम ब्रिटेन में थी 1927 में कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, जो कि नहीं चाहती थी भारत को आज़ादी दिलवाना. वो चाहती थी, भारत एक बहुत प्रीशियस कॉलोनी है हमारी, जिसको हम कभी भी आज़ाद नहीं कर सकते, अदरवाइज हमारा बहुत बड़ा रेवेन्यू खत्म हो जाएगा. तो उन्होंने क्या बोला, उनके इलेक्शन होने वाले थे, उन्होंने बोला ये हम जो कॉन्सेप्ट है, ये कल को हम इलेक्शन हार गए, लेबर गवर्नमेंट आ जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं लिबरल आइडियाज़ को सपोर्ट करती है, तो हम उस बंदे के हाथ में नहीं छोड़ सकते. तो इन्होंने 2 साल पहले ही साइमन कमीशन बना दिया. पता लग गया क्यों जल्दी बनाया?
हपड़ दपड़ में, बिकॉज दे वांटेड टू रेस्ट्रिक्ट इंडिया टू देयर टू देमसेल्व्स, राइट। साइमन कमीशन, एक कमीशन बैठा अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ, इट्स अ 7 मेंबर कमीशन, 7 बंदे थे, सैसे साइमन सैसे 7, ठीक है, 7 मेंबर कमीशन था, ठीक है भाई, समझ आ रही है। इसके 2 प्रेसिडेंट थे एक्चुअल में, एक सर जॉन साइमन, एक सर क्लेमेंट इटली, बट नाम लिया जाता है साइमन साहब का। यस, बाद में पीएम बना था, बट यहाँ पे इसका प्रेसिडेंट भी था वो। 2 चेयरमैन थे इस कमीशन के, एक अंदर की बात बता रहा हूँ, ठीक है, क्लेमेंट इटली एंड सर जॉन साइमन, लेकिन साइमन के नाम से जाना तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। अगर डीप पूछा जाए तो दोनों लगा देना, ऊपर से पूछा जाए तो ये लगा देना, ठीक है, अंदर की बात बताइए एकदम। क्यों अपोज हुए? एक बंदा था यहाँ पे, होम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया, उसका नाम था सर लॉर्ड ब्रेकनहेड। क्या नाम था? वो कहता था इंडियंस इतने कैपेबल है ही नहीं कि वो सेल्फ रूल जैसी बात कर सकें। सेल्फ रूल क्या होता है? वो तो आपस में बटे हुए हैं, मजाल है मतलब। तो उनके लिए हमें ही सोचना पड़ेगा, हम ही सोचेंगे कि इनका क्या करना है क्या नहीं करना। दैट वॉज द केस, ही क्लियरली स्टेटेड दैट इट वॉज द क्लियर स्टेटमेंट ऑफ लॉर्ड ब्रेकनहेड, ठीक है, जिसके कारण साइमन कमीशन बना। इसलिए लोग छिड़े कि साइमन कमीशन तो बना दिया तुमने, इसमें हमारा कोई भी इंडियन मेंबर नहीं है। क्या हम इतने कैपेबल नहीं है कि हम ये बता सकें हमारे लिए क्या क्या चाहिए? हमको क्या चाहिए? आप इसका सर्वे करने आ रहे हो, कमीशन है, नॉट रिफॉर्म्स, और वो ही उसमें हमारे बंदे ही नहीं है, इंडियन ही नहीं है। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ बहुत बड़ा उनका मूव था, ठीक है, कि हम इतने कैपेबल नहीं है कि हमारे बंदे यहाँ पे सुभाष जैसे, बोस जैसे बंदे जिन्होंने यूपीएससी निकाला हुआ है, क्या दे आर नॉट इनफ कैपेबल दैट दे आर नॉट एबल टू डिजाइन देयर मेथड ऑफ लाइक रूलिंग द कंट्री? तो ऑल ओवर द इंडिया इंक्लूडिंग मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द साइमन कमीशन, ठीक है। जहां जहां साइमन आया, साइमन क्योंकि पहले प्लेन नहीं हुआ करते थे, ऐसे एक याद करने का तरीका, तो नाव से आया था, मतलब कि जहाज से आया था। तो किसी कोस्ट पे उतरा होगा तो पूछते हैं पहली बार साइमन कहाँ है? बॉम्बे, मुंबई पोर्ट पे उतरे थे साइमन साहब, कमीशन वहीं पे उतरा था। वहाँ से लेके एंड तक एक नारा डिज़ाइन हुआ यूसुफ मेहरोली ने एज वेल एज लाला लाजपत राय ने, साइमन गो बैक का नारा, ठीक है। इस बीच लाठीचार्ज हुआ, वो कहानी बताई दी है, सॉन्डर्स धुम। सो दैट वाज द साइमन कमीशन। किसने सपोर्ट किया साइमन कमीशन को? अम्बेडकर ने। अम्बेडकर वॉज सपोर्टर ऑफ साइमन कमीशन। बोलते यही हमें बचाएंगे, हमें मतलब ही नहीं बंदा हो या ना हो, हमें तो बस लाइक कमीशन के सामने खड़े हुए थे अम्बेडकर साहब, उन्होंने बोला वी वांट प्रोटेक्शन फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन डिप्रेस्ड क्लासेस एंड हिंदुइज्म। दे आर द मोस्ट डिप्राइव्ड क्लासेस ऑफ द इंडिया। एक स्लेव बना के रखा है हम लोगों को। ऑन द बेसिस ऑफ बहिष्कृत हितकर्णी सभा उन्होंने रिपोर्ट दी साइमन कमीशन को कि ऐसे से बात है, हमारी हेल्प करो, हमें मुस्लिम माइनॉरिटी जरा ट्रीट करो, वी वांट सेपरेट इलेक्टोरेट लाइक मुस्लिम माइनॉरिटी, ऐसा इन्होंने करके बात बोली, ठीक है। तभी 1935 एक्ट आया था, उसमें डिप्रेस्ड क्लास को दिया था, रिमेंबर। तो कहीं ना कहीं अम्बेडकर का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल था। ऑल्दो साइमन कमीशन रिपोर्ट कभी आई नहीं, पब्लिक ही नहीं, उसका यूज ही नहीं हुआ। फिर उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई थी, बताएंगे उसके बारे में, खैर। सो ये चीज़ हुई, ठीक है। तो ये था साइमन कमीशन ऑल इन ऑल की ये कहानी। अब आती है लॉर्ड ब्रेकनहेड की दोबारा से बात, जब उन्होंने चैलेंज किया कि भाई तुम में हिम्मत है एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की? इंडिया तो बटा हुआ है, देयर आर सो मेनी माइनॉरिटीज, सिख ले लो, जैन ले लो, बुद्धिस्ट ले लो, डिप्रेस्ड क्लास ले लो, तुम एक तो होते नहीं हो, तुम कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे? तो इस चैलेंज को सारी पार्टीज ने बहुत एकदम चैलेंज की तरह लिया, ठीक है। ईगो नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट की तरह लिया। तो अंडर द चेयरपर्सनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू एक रिपोर्ट तैयार करेगी। पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन कब डिजाइन हुआ? एक रफ मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं आज के टाइम में, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट वॉज फॉर्म्ड इन दिस टाइम, जिसमें प्रॉपर एक सेट ऑफ कुछ प्रिंसिपल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के कि 19 फंडामेंटल राइट होने चाहिए, ऐसा स्टेट होने जहाँ पे सबको एडल्ट फ्रेंचाइजी मिले, ये सब छोटी मोटी बातें नेहरू रिपोर्ट में लिखी गई थी। समझ आई क्यों आई नेहरू रिपोर्ट? बिकॉज ऑफ लॉर्ड ब्रेकनहेड्स चैलेंज। समझ रही है कहानी? सो दैट वाज द केस। अब नेहरू रिपोर्ट में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुस्लिम लीग को एक्सेप्टेबल नहीं थी, तो मुस्लिम लीग ने स्टार्टिंग बोला कि अमेंड कर दो,
तो नेहरू रिपोर्ट ने कर दी। फॉर एग्जाम्पल लाइक सम काइंड ऑफ जॉइंट रिजर्वेशन, ऐसे करके रिजर्वेशन इन सेंट्रल असेंबली। इसके खिलाफ हिंदू महासभा आ गई। हिंदू महासभा बोली नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ये क्या है, मुस्लिम है तो क्या, देयर इज नो सेटअप ऑफ काइंड ऑफ दैट थिंग। तो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग भिड़ गए। यहां पे सबसे ज्यादा एडमेंट थी हिंदू महासभा, वो चेंज ही होके नहीं राजी थी। तो मुस्लिम लीग हट गई, उन्होंने बोला कि हम तो भैया अपना अलग ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जिन्ना ने 14 पॉइंट्स डिमांड दी। 14 पॉइंट्स, जैसे नेहरू रिपोर्ट थी तो जिन्ना ने 14 पॉइंट्स दिए। ऑन द बेसिस ऑफ दैट थिंग ये फिर मुस्लिम लीग यहाँ से इसके ऊपर फॉलो करने लगी, जिन्ना वाले 14 पॉइंट्स पे। उसमें क्या था, वी वांट 1/3 ऑफ रिजर्वेशन इन सेंट्रल असेंबली, हर चीज़ 1/3 1/3 1/3 हर जगह, ठीक है, ऐसे करके था। नेहरू रिपोर्ट जो थी, ठीक है, उन्होंने एक मध्यम पात की बात भी करी थी, बट जिन्ना साहब बोले नहीं, हमें बंगाल सेपरेट चाहिए, सिंध अलग चाहिए, हमें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में भी जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में हमें वहाँ पे मेजॉरिटी चाहिए। वी वांट एवरीवेयर रिजर्वेशन फॉर द मुस्लिम्स, ठीक है, ऐसा कुछ था 14 पॉइंट एजेंडा ऑफ जिन्ना में। नेहरू रिपोर्ट के तहत रेसिडुअल पावर सेंटर के पास होनी चाहिए। रेसिडुअल है ना, सेंटर स्टेट कॉन्करेंट एंड रेसिडुअल। यहाँ पे जिन्ना बोलता है रेसिडुअल पावर्स स्टेट के पास होनी चाहिए। स्टेट का फॉर्म ऑफ नेशनल, ऑल्दो बोथ ऑफ देम एडवोकेटेड फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, बट जिन्ना की बड़ी खतरनाक वाली फेडरल थी, जिसमें मोस्टली पावर्स किसके पास होगी, स्टेट्स के पास। समझ आएगी कहानी, ये चीज। एक और बात, हाँ, एक नेहरू रिपोर्ट की बात देखो। नेहरू रिपोर्ट सिर्फ मुस्लिम्स को ही पसंद नहीं थी, सिखों को भी पसंद नहीं थी और यूथ को भी पसंद नहीं थी। क्यों ऐसा, यूथ को क्यों नहीं पसंद थी? 1928 में आई थी नेहरू रिपोर्ट, 1928 के आसपास, ठीक है। तो यूथ को इसलिए पसंद नहीं थी कि उसमें एक पॉइंट था नेहरू रिपोर्ट में। नेहरू रिपोर्ट डिमांडेड इंडिया एज डोमिनियन की तरह इंडिया को वो मानते थे कि इंडिया हमें डोमिनियन की तरह चाहिए अंडर ब्रिटिश एम्पायर। वी डोंट वांट पूर्ण स्वराज काइंड ऑफ थिंग। बट जो यूथ था, जैसे जवाहरलाल नेहरू, जैसे बोस, दे वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। यहाँ पे यूथ बड़ा कि बोला क्या पापा क्या कर दिया आपने, मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो यूथ वाज नॉट सपोर्टेड ऑफ नेहरू रिपोर्ट बिकॉज ऑफ दिस। Then they both of them formed, Subhash Chandra Bose and this one, Jawaharlal Nehru, they formed India Independence League. Both of them, they were of the same time. ये यूथ थे उस टाइम की। नेहरू कमेटी में नेहरू रिपोर्ट बनाने के लिए बोस वॉज वन ऑफ द मेंबर। अरे पढ़ा लिखा बंदा था, ठीक है। दैट वॉज द केस, दिस वॉज द नेहरू रिपोर्ट। क्यों आई? ब्रिकन हेड्स चैलेंज के ऊपर आई। उससे पहले क्या आया था? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का जवाब क्या था? हमारी नेहरू रिपोर्ट, राइट। सो दैट काइंड ऑफ थिंग इज देयर। लिखो, चलो हेडिंग डालो, साइमन कमीशन। इसमें राइट्स वगैरह थे भैया? हाँ, ये 19 फंडामेंटल राइट, ये बेसिकली मिनी कॉन्स्टिट्यूशन टाइप। नेहरू रिपोर्ट इज बेसिकली पहली बार जब ट्राई करा गया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, वो नेहरू रिपोर्ट के द्वारा किया गया था। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट। समझ आ रही है? ये था आपका सारा मामला इन टर्म्स ऑफ साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट। आ रहा है समझ में क्या कहानी, क्रोनोलॉजी बन रही है धीरे धीरे। स्वराजिस्ट, लिखो, साइमन कमीशन लिख लिया। लिखो, एन ऑल ब्रिटिश 7 member कमीशन under the joint chairmanship of Sir John Simon and Clement Attlee। ठीक है, जस्ट सर जॉन साइमन पे डब्बा बना लेना। ये तो अंदर की बात है, एकदम डीप वाली बात। तो जब डीप में पूछे तो ये कर देना, और जब नॉर्मल पूछे तो साइमन कमीशन पे टिक लगाना। साइमन कमीशन क्लेमेंट एटली ऑन 8 नवंबर 1927 The commission was to recommend to the British government whether India was ready for further constitutional reforms
एंड अलोंग व्हाट लाइंस? ठीक है, एंड अलोंग व्हाट लाइंस? Indians were angered by the भैया इससे पहले वाली लाइन क्या थी? very good. Indians were angered by the non-inclusion of Indians in the commission. ठीक है, it was violation of the self-respect. लिख क्यों नहीं रहे? भाई कुछ गड़बड़ हो गई पूरी। अगली लाइन लिखो। साइमन कमीशन एंटर्ड इंडिया इन बॉम्बे। साइमन कमीशन एंटर्ड इंडिया इन बॉम्बे ऑन 3 फरवरी 1928, फरवरी 3, 1928। लिखो, यूसुफ मेहरौली एंड मे बी लाला लाजपत राय, यूसुफ मेहरौली एंड मे बी लाला लाजपत राय डिजाइन मतलब मेड द स्लोगन ऑफ साइमन गो बैक। ठीक है, एक बड़ा फनी सा सीन हुआ था यहाँ पे, पहली बार, फनी नहीं अच्छा सीन हुआ था, पहली बार यूथ ने पार्टिसिपेट करा था जो इस टाइम की यूथ थी। फॉर एग्जांपल जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र से बोस लोगों ने, यहाँ पे यूथ को पहली बार मास मूवमेंट देखने को मिला था जो इस टाइम की यूथ है। ओके, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने भी यहाँ पे लाठी खाई है, सुभाष चंद्र बोस जी ने भी यहाँ पे लाठी खाई है। दे वर द इमर्जिंग लीडर्स एट दैट टाइम। ओके, दैट वाज द केस। तो यहाँ पे पहली बार यूथ ने मास मूवमेंट देखा। कमाल की बात, इस बीच में कांग्रेस के पास कोई और कुछ काम ही नहीं था। दे वर डूइंग सम कंस्ट्रक्टिव वर्क। तो साइमन कमीशन का अनाउंसमेंट करके कांग्रेस के पास काम आ गया है। तो दे वर मेकिंग सम मूवमेंट रिगार्डिंग दिस कमीशन। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी हमारे कांग्रेस पर्सन्स को। ओके, भैया इसमें गांधी जी जेल में ही है, बाहर आ गए, वो क्या करते बाहर आ गए। नॉर्मल दे वर लाइक सपोर्टिंग काइंड ऑफ दैट थिंग। बैठे? गांधी जी 1922 में जेल गए, 1924 में बाहर आ गए थे। बेशक 6 साल की सजा हुई थी। रीजन हेल्थ ग्राउंड्स। पता लगा निकल लिए तो पंगा हो जाएगा। ठीक है, देखो लाला लाजपत राय, पता होना चाहिए, लाला लाजपत राय डाइड ऑन नवंबर 17, 1928। नवंबर 17 को खतरा हुआ 1928 में बिकॉज ऑफ सीवियर लाठी चार्ज। ये कहाँ पंजाब में? पंजाब, लाहौर। लाहौर पंजाबी है। ठीक है, रावी रिवर अपनी रावी पे। ठीक है, हेडिंग डालो नेहरू रिपोर्ट। The response to Lord Birkenhead's challenge. The response to Lord Birkenhead, B-I-R, Birkenhead, B-I-R-K-E-N-H-E-A-D, Birkenhead challenge. Nehru report was the answer. A committee was set up under Motilal Nehru to design the constitution. This was the first major attempt by the Indians. This was the first major attempt by the Indians. This was the first major attempt by the Indians to draft a constitutional framework for the country. To draft a
कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर द कंट्री. द अदर मेंबर्स ऑफ द कमिटीज आर, ये इंपॉर्टेंट है ना, हेड तो ये थे. अदर मेंबर्स ऑफ द कमेटी आर, कौन थे भाई? तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू नंबर 1. नंबर 2 सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने अपना बेटा नहीं लिया, जवाहरलाल नेहरू साहब नहीं थे इस कमेटी में, सुभाष को लिया कि बोला मैं तो हुई. MSNA, MSANEY, मंगल सिंह, डाकू नहीं था, मंगल सिंह. अली इमाम, शोएब कुरैशी, ये शोएब अख्तर के पापा हैं, मजाक कर रहा हूं मैं. शोएब कुरैशी. GR प्रधान, GR हिंदू है. The Nehru presented its report on August 1928. Nehru report was presented on August 1928. देखो some points by Nehru report. Some points क्या है? Basic. डेट क्या भैया? अगस्त 1928. Basic है अगस्त 1928. Some points. Number 1, wanted dominant status. Wanted dominant status. Not separate electorate but joint electorates. Not separate electorates but joint electorate. 19 fundamental rights. 19 fundamental rights. लंबी उम्र है, हाथ दर्द हो रहा है. लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस, लिख लो अलग से, लाइन अलग से. यूथ वॉज डिसअपॉइंटेड विद डोमिनेंट स्टेटस, दे वांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस. मुस्लिम लीग अंडर जिन्ना, इनफैक्ट जिन्ना अंडर मुस्लिम लीग प्रेजेंटेड 14 पॉइंट्स डिमांड एट दैट टाइम. ठीक है, उसके 14 पॉइंट्स थे, नॉट नेसेसरी, बस पता होना चाहिए. ठीक है, अगला लिखो, बस एक लाइन और लिख लो. जवाहरलाल नेहरू and Subhash Chandra Bose founded the Independence for India League. Founded the Independence for India League.